सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं दोरीमना उपखंड मुख्यालय पर हूं और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूं जो नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी भी रहे हैं, लेकिन उनकी सरकारी सेवा में शायद चयन नहीं भी हो पाया है, लेकिन उन्होंने समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक विचारिकता के तौर पे बहुत बड़ा काम किया है और इस दोरीमना के अंदर एक शिक्षा के प्रति, एक जागरूकता के प्रति, एक मानवीय काम की एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की है। मैं उन शख्सियत से आपसे मिलवाना चाहूँगा और उनकी ही जुबानी बताना चाहूँगा कि आखिर उनकी ज़िंदगी का कितना बड़ा एक लंबा संघर्ष रहा और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या काम किए और इस दोरीमना मुख्यालय पर एक शिक्षा के क्षेत्र में, एक मानवीय के काम में उन्होंने क्या एक मिसाल पेश की है। तो आज मेरे साथ है बाबूलाल जी नामा, जो यहाँ दोरीमना से निवास करते हैं। तो सबसे पहले बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार मलाराम जी, नमस्कार। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी का आपने एक लंबा संघर्ष किया है, उसके लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बधाई। आपका शुक्रिया कि आप एक नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी भी रहे, लेकिन आप शायद सरकारी सेवा में आपका चयन नहीं हो पाया हो, लेकिन उससे बढ़कर आपने एक समाज सरोकार के लिए आपने एक बेहतरीन काम किया है इस दोरीमना क्षेत्र के अंदर। तो उसको लेकर विशेष रूप से आपने इस क्षेत्र में आपकी ज़िंदगी में क्या आपने एक ऐसा कदम बढ़ाया, एक आपने एक ऐसा क्या आपके अंदर एक विचार पैदा हुआ ताकि आपने एक बेहतरीन आप काम कर पाए। अमराराम जी, मैं नवोदय विद्यालय बसपदरा से 2001 बैच से पास आउट हूँ। उसके बाद में मैं आने के बाद में बाड़मेर से मैंने बीए किया। बीए करने के बाद में मेरा जो शादी ब्याह अपने जैसे समाज में होता है वो बाल विवाह मेरा हो गया था। तो मेरे बीए करने के बाद में 2001 में मेरे फर्स्ट एक बच्ची हुई थी। तो उसके बाद में माता पिता भी इतने समर्थ नहीं थे कि मैं बाहर जाके पढ़ूं, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने बीए किया। बीए करने के बाद में दोरीमना में आया। आने के बाद में मेरे दिमाग में एक बात आई कि जितनी मतलब सरकारी नौकरी मतलब ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा समाज सेवा ज़रूरी है। वैसे मैं दूसरे भी कई ऐसे काम करता रहता हूँ। तो उसके बाद में मैंने यहाँ आने के बाद में मैंने आवासीय विद्यालय शुरू किया। आवासीय विद्यालय मैंने 2006 में शुरू किया, जो लगभग 2018 तक चलाया। यानी 2006 से लेकर 2018 तक आपने एक छात्रावास चलाया, आपने एक शिक्षा के प्रति एक मिशन चलाया और ऐसे आपने ज़रूरतमंद ऐसे गरीब बच्चों को गांवों से निकालकर इस मुख्यालय तक लाया और आपने एक शिक्षा के प्रति एक अभिभावकों में एक नई जागरूकता पैदा की। उसके साथ आपने इस दोरीमना मुख्यालय पर एक जो अम्बेडकर भवन है वो लंबे समय से 2 दशक से एक जर्जर अवस्था में पड़ा था, उनको आपने एक नया जीवन दान दिया। ये आपके अंदर कहाँ से एक विचारिकता पैदा हुई? इससे पहले मैं थोड़ा सा एक और आपको हॉस्टल के बारे में बताऊंगा। जब मैंने 2005 में यहाँ आवासीय हॉस्टल शुरू किया, तो मतलब विशेषकर हमारी जो कम्युनिटी के अंदर जो बच्चे थे वो आर्ट्स के रास्ते जाते थे और साइंस के बारे में कोई समझते नहीं थे। तो मैंने यहाँ से साइंस फैकल्टी में बच्चों को गांव, दूर दूर गांवों से जो समझते नहीं थे उनको लाके साइंस फैकल्टी के रास्ते डाला। जो आज लगभग मेरे हॉस्टल से 300 बच्चे यहाँ पढ़ के गए, उनमें से लगभग 100 बच्चे अपने स्तर पे कोई नौकरी मतलब जेल पर रही है, कोई डॉक्टर है, कोई पटवारी है, मतलब विभिन्न सरकारी पदों पे आज कार्यरत है। और आपने बताया कि अम्बेडकर भवन के बारे में आप बता रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा हमेशा समाज के प्रति, जब मैं उधर अम्बेडकर भवन की तरफ जाता था तो वहाँ सुनसान एरिया पड़ा था। लोग वहाँ एक मतलब उसको एक शौचालय की तरह उसका उपयोग हो रहा था और मृत पशु है, गांव का कचरा है, वो वहाँ डालते थे। तो मतलब मेरे दिल में ऐसा एक बार विचार आया कि जब पूछते थे कि यहाँ क्या है, तो पूछते थे कि यहाँ अम्बेडकर भवन है। जब ये बात लोग कहते थे तो मेरे दिल में बहुत बड़ा मतलब मुझे बहुत बड़ा दुख होता था। तो दुख होने के बाद में जैसे जैसे करके मैं मतलब ये विचार कर ही रहा था। तो ये 2015 के बाद में दोरीमना ग्राम पंचायत में बबलू जी सरपंच बने। तो उनके कार्यकाल में मैं वहाँ मेरी फर्म लगी हुई थी विश्वास कंस्ट्रक्शन। तो उससे मतलब बबलू जी की जितनी मटेरियल सप्लाई होती थी वो मतलब मेरी फर्म के थ्रू होती थी। तो वहाँ के जो विकास अधिकारी थे भंवर सिंह जी जादौन,
तो उनसे और बबलू जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे जो अम्बेडकर भवन है वो मतलब इतनी गंदी हालत में पड़ा है कि उस तरफ रात को 6 बजे के बाद में उस तरफ कोई लोग जाते भी नहीं, और जाते हैं तो वो दूसरे काम से जाते हैं, या तो कोई शराबी जाते थे, या कोई कचरा डालने जाता था, या कोई मृत पशु डालने जाता था। तो ये इससे मुझे बहुत बड़ा दुख होता था। तो मैंने ग्राम पंचायत से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मतलब सारी सेक्शन निकाल के और 2-3-4 महीनों के अंदर ही पूरी की पूरी मतलब उस भवन का जीर्णोद्धार किया। मान लो एक जो अम्बेडकर भवन था वो लंबे समय से 2 दशक तक एक खंडर अवस्था में पड़ा था, और वहाँ मर्द पशु से लेके लोग वहाँ एक शराब का अड्डा यानी वहाँ लोग बैठते थे। और तो ऐसी जगह को आपको उठाने के लिए आपने कितना एक लंबा संघर्ष किया, उस चीज को वापिस आपने पुनर्जीवित करने के लिए आपको कितना एक संघर्ष करना पड़ा, कितना आपको एक स्ट्रगल करना पड़ा? इसके लिए हमको बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। वहाँ से मतलब हमने बहुत बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से गंदगी हटाई। गंदगी हटाने के बाद में मैंने गांव के लोग हैं, जैसे सवाराम जी एम्पा है, रणमल जी एम्पा है, प्रताप जी नामा है, तुलसाराम जी है, ऐसे कई समाज के, संदनाराम जी जैसे अभी वर्तमान में उप सरपंच है, ऐसे कई मतलब जो समाज के लोग हैं जो भामाशाह थे, उनसे मैंने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में फिर हमने वहाँ एक कमेटी का निर्माण किया, जिसमें अशोक कुलदीप भी था और जयराम जी कुलदीप भी थे, कई लोग थे जिन्होंने सहयोग किया। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ मतलब एक ऐसा स्टेज बनाया जाए ताकि ये भविष्य में कभी बिखरे ही नहीं। विशेष रूप से आपने एक वहाँ बहुत बड़ा एक पुस्तकालय स्थापित किया, एक भीमाबाई पुस्तकालय वहाँ चल रहा है, उसको लेकर आपका एक नई कैसी सोच पैदा हुई, और उसका जो नाम है वो भी आपने एक भीमाबाई कैसे रखा? शुरुआत तो मतलब हम जीर्णोद्धार तो मतलब अम्बेडकर भवन का कर ही रहे थे। उस दरमियान मतलब मैं कहूँ तो आपके टच में मैं आया था, आपका बच्चा मेरे हॉस्टल में पढ़ता था, तो आप उस समय मतलब कई विद्यालयों में जाते थे और फेसबुक पे आप उसमें लिखा करते थे, पढ़ाई के बारे में वगैरह के बारे में लिखा करते थे, पुस्तकालय की भी आप बात करते थे। तो मेरे मन में आया कि ये इतनी अच्छी जगह पड़ी है, तो यहाँ एक ऐसा मतलब स्टेशन बना दिया जाए। तो हमारे दिमाग में आया कि यहाँ पुस्तकालय खोल दिया जाए ताकि ये 24 घंटे मतलब शुरू रहेगा, तो यहाँ की साफ सफाई रहेगी और गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का एक सुनहरी जगह मिलेगी। आपने उसके साथ साथ इस धोरीमना मुख्यालय पर शमशान घाट के लिए भी आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, सौंदर्यकरण को लेकर, वहाँ को पर्यावरण को लेकर, वो भी आपके जहन में एक कैसे विचार उत्पन्न हुआ और उसको लेकर आपको कितना एक संघर्ष करना पड़ा? मैं बताना चाहूँगा आपको कि भीमाबाई पुस्तकालय जब हमने बनाया तो उसमें भी कई लोगों ने कहा था कि ये भीमाबाई पुस्तकालय नहीं, सॉरी, ये पुस्तकालय बनाया, इसका नाम क्या देंगे क्या नहीं देंगे। तो मेरे जहन में ये आया कि इस पुस्तकालय का नाम भीमाबाई पुस्तकालय रखा जाए ताकि यहाँ से हर पढ़ने वाला बच्चा जो निकले वो बाबा साहब की तरह निकले। आपने बताया कि शमशान घाट, तो हमारे जो समाज का जो शमशान घाट धोरीमना में बना हुआ है, उस शमशान घाट में भी यही स्थिति थी, इससे भी खराब स्थिति थी वहाँ कि वहाँ गांव के जो पशु वगैरह मरते थे, कुत्ते वगैरह, तो ये छोटे छोटे जो पशु मरते थे वो शमशान घाट में डालते थे। और जब भी हम किसी के अंतिम संस्कार में वहाँ जाते थे तो मतलब इंसान वहाँ से बबूल की झाड़ियाँ और कांटे इतने थे कि वहाँ पैदल चल नहीं सकते थे। और अमूमन ये होता है कि अर्थी के साथ में अंतिम संस्कार में कई लोग, विशेषकर परिवार के लोग होते हैं, वो पैदल आते हैं, चप्पल वगैरह भी अपने पैरों में नहीं पहनते हैं। तो कई बार लोगों को इतनी परेशानियाँ होती थी कि उस अर्थी को अंतिम संस्कार भी बड़ी मुश्किल से होता था। तो वो भी मतलब बबलू जी के टाइम में हमें सौभाग्य मिला कि हमने उसके लिए एक नरेगा के अंदर हमने सैंक्शन निकलवाई। सैंक्शन निकलवाने के बाद में कई लोगों ने उसमें सहयोग किया और सहयोग करने के बाद में एक भव्य जैसलमेर पत्थर का एक द्वार बनाया। और आज वर्तमान में उस भवन में सरपंच मनोज जी के द्वारा 4 दीवारी ऊंचाई बढ़ाने का कार्य चल रहा है। और भविष्य में हमारा प्लान है कि इसके अंदर वृक्षारोपण करेंगे और एक मतलब गार्डन की तरह इसको बनाने का हमारा सपना है। उसके साथ आपने एक धोरीमना मुख्यालय पर जो मेन चेयर है उसके एक बीचों बीच में मुख्य जगह है, एक रामदेव जी का मंदिर है, वो सिर्फ 365 दिन में एक दिन ही वहाँ उसका उपयोग होता था, लोग इकट्ठे होकर कोई जमा और जागरण करते थे रामदेव जी के नाम पे। वहाँ भी आपने एक बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी की स्थापना की। तो ये भी आपके एक जहन में कैसे विचार उत्पन्न हुआ, उसको लेकर आपको कितना लंबा एक संघर्ष करना पड़ा? मैं पिछले
10 साल से ग्राम पंचायत भवन ग्राम पंचायत से मैं टच में हूँ, क्योंकि मेरी एक फर्म है और मैं ठेकेदारी का भी कार्य करता रहता हूँ। तो वहाँ हमने फर्म लगाई तो मैं ग्राम पंचायत में आता जाता रहता था। उसके बाद में मैंने एक ई मित्रा शुरू किया, तो उसके हमारी ग्राम पंचायत के पास में बाबा रामदेव जी का मंदिर पड़ता है, तो मैं अक्सर मंदिर में जाया करता था जब भी जागरण होती थी। तो उस मंदिर में भी मतलब साफ सफाई का और मतलब जो कार्य था वो मतलब बहुत मतलब क्या कहूँ था, लेकिन मतलब इतना अच्छा नहीं था। तो उस समय भी, उससे पहले भी बबलू जी सरपंच थे, उससे पहले सुखराम जी सरपंच थे, उनसे कह के हमने थोड़ा बहुत अंदर कार्य भी करवाया था। और समाज के सब भामाशाहों ने मिलके वहाँ पर पैसा देकर बाबा साहब के मंदिर का मतलब तोरण भी बनवाया, छोटा मंदिर भी बनाया। अभी भव्य मंदिर बनना बाकी है जो भविष्य में बनेगा। लेकिन साल में वहाँ समाज के जो लोग थे वो 2 दिन आते थे। 6 महीने से एक जागरण होती है हमारे मंदिर के अंदर, तो 2 बार आके फिर वो चले जाते थे। और मतलब कहने का मतलब 6 महीनों के बाद में आदमी है वहाँ आता था, उससे पहले कोई नहीं आता था। मतलब विशेष करके इकट्ठे होते थे वो 6 महीने के बाद में होते थे। तो मतलब गंदगी पसरी हुई थी और मतलब कोई अस्त व्यस्त मामला था। तो मतलब ये भी मेरे को विचार आया कि जो देवालय है वो मतलब मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मंदिर भगवान के जो मंदिर बने हुए हैं उन देवालय को पुस्तकालयों के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पर भगवान के दर्शन के साथ साथ लोग शिक्षा भी ले, ताकि उनका जीवन अच्छा सुधर सके। आपने एक मंदिर के अंदर पुस्तकालय स्थापित किया, वहाँ युवाओं को लेकर कितना एक अच्छा क्रेज है, युवाओं में कितना बड़ा एक संदेश गया है, और वहाँ से युवा है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करके अभी तक कितने बच्चे हैं वो सफल हुए? बच्चे कई सफल हुए हैं और बाबा भीमाबाई पुस्तकालय भी हुए हैं। और फिर भीमाबाई पुस्तकालय वो एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जहाँ सब समाज का पैसा लगा हुआ है। और उसके बाद में मैंने भीमाबाई पुस्तकालय बनाने के बाद में वो समाज के अन्य जो लोग थे जो काम करने के इच्छुक थे, उनके मन में थी कि भाई हम काम बाबूजी की तरह हम भी काम करें। तो मैंने वो भीमाबाई पुस्तकालय पूरी कमेटी हमने छोड़ के और नए लोगों को अवसर दिया। उसके बाद में मेरे विचार आया कि मतलब धोरीमना में एक ऐसा स्पेशल और एक बढ़िया सुव्यवस्थित जो मतलब ऐसा पुस्तकालय बनाया जाए, उसके अंदर अगर लड़का 10-15 घंटे भी अगर वहाँ बैठे ना तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं थक गया हूँ। तो मैंने उसको डिजाइन करने में मुझे कम से कम 4 से 6 महीने लगे, और 6 महीने लगने के बाद में मैंने उस पुस्तकालय को एक नए तरीके से, हाईटेक तरीके से मतलब और बैठने के तरीके से इतना सुशोभित किया, इतना व्यवस्थित बनाया कि लड़का 10 से 15 घंटा अगर बैठ जाता है तो भी उसे थकान महसूस नहीं होती है। और आज तक बाबा रामदेव लाइब्रेरी से लगभग 10 लड़के वो सरकारी जॉब लग चुके हैं। उसके साथ आप एक एरोग्या संस्थान चलता है बाड़मेर जिले के अंदर और पूरे राजस्थान में भी उनका एक कार्य चलता रहता है, उसमें भी आप एक कोषाध्यक्ष पद पे विराजमान हैं। तो उसको लेकर भी आपका क्या विजन है और उसको लेकर आपका कितना आपने एक प्रयास करके आम जन तक एक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है? हमने जो पुस्तकालय खोले हैं, या भीमाबाई पुस्तकालय खोला है, बाबा रामदेव खोला है। बाबा रामदेव पुस्तकालय मेरा निजी पुस्तकालय है। और और उसके अलावा जो आप एरोग्या पुस्तकालय की बात कर रहे हो, तो इस एरोग्या पुस्तकालय एक मतलब मेरी नज़रों के अंदर एक बहुत विशाल और बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। ये एक सार्वजनिक पुस्तकालय है, और इस पुस्तकालय के अंदर बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी, बहुत बड़े बड़े ठेकेदार, बहुत अच्छे शिक्षाविद लोग पूरे बाड़मेर जिले को लगाकर पूरे मतलब जोधपुर संभाग से लोग जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ से जो उनके जो सपने पूरे होंगे, अभी ये जो एरोग्या पुस्तकालय है लोगों को न जाने क्या लगता होगा, लेकिन मेरी नज़रों के अंदर ये राजस्थान का एक प्रथम ऐसा एरोग्या पुस्तकालय होगा जिसकी कंपटीशन में शायद ही कोई पुस्तकालय खड़ा हो सके। जिस तरीके से ये हो रहा है, जैसे हर किसी के जन्मदिन पर 100 रुपये, 101, 500, 1100, 2100 रुपये लेकर और 1 करोड़ का जो भवन बनाया जा रहा है, और वो भी निःशुल्क और गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए ग्रामीण स्तर में बनाया जा रहा है। मुझसे भी कई लोगों ने पूछा, मेरे धोरीमना के लोगों ने भी पूछा
कि आप इस आरोग्य पुस्तकालय के कोषाध्यक्ष हो और आपने इसको ग्रामीण एरिया में बना दिया, इसको कहीं शहरी एरिया में बनाना चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि शहरों के अंदर प्राइवेट पुस्तकालय भी हो जाते हैं तो वो भी अच्छे होते हैं, और उसके अलावा भी पुस्तकालय मिल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण एक एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर इतना भव्य और सुंदर और निःशुल्क गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चे हैं वो शहरों में बहुत कम आ पाते हैं क्योंकि उनके माँ बाप गरीब होते हैं, जिनको पढ़ने का एक स्थान चाहिए वो स्थान नहीं था, और वो स्थान एरोग्या की बिल्डिंग पूरी होने के बाद में पूरा हो जाएगा और गुड़ा मालानी जो मालानी क्षेत्र है उसमें एक वरदान साबित होगा। अभी विशेष रूप से एक आपके लिए, समाज के लिए या भामाशाओं के लिए आपका क्या कहना है? ऐसे भामाशाह जो एक शिक्षा के क्षेत्र में या समाज उत्थान के क्षेत्र में योगदान करते हैं, उनके लिए आपका एक छोटा सा क्या संदेश रहेगा? मेरा तो संपूर्ण रूप से यही कहना रहेगा, समाज और तमाम मानवीय भावना रखने वाले लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग जो गलत रास्तों पे, जैसे कई लोग डोडी में, कई अफीम में, कई शराब में, कई मृत्यु भोज में, या कई लोग मतलब क्या बताऊं, मतलब कई तरीकों से पैसा गलत कर देते हैं, पार्टियों में कर देते हैं, जन्मदिन पे करते हैं, जो फालतू, ये मतलब मैं इनको फालतू का खर्चा मानता हूं। और उनको अगर सही रूप में जन्मदिन मनाना हो, अगर उनको सही रूप में दान करना हो तो मंदिरों में भी करना चाहिए, लेकिन सबसे पुण्य का अगर कोई काम है तो वो है पुस्तकालय। और जिस पुस्तकालय में हम सहयोग करेंगे तो वहाँ से गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ के और उनका जीवन सफल होगा, और वो जिंदगी भर जब तक जिएंगे तब तक उन दानदाताओं को, भामाशाहों को हमेशा दुआ देते रहेंगे। इससे बड़ा मैं धर्म नहीं मानता। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये थे बाबूलाल जी नामा, जो प्रॉपर दोरिमना से निवास करते हैं। इनका बहुत बड़ा एक समाज उत्थान के तहत और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय को लेकर, कोचिंग संस्थानों को लेकर, विशेष रूप से युवाओं को एक शिक्षा जागरूकता को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया है, बहुत बड़ा एक इन्होंने अभियान चलाया है। और पिछले 2 दशक से विशेष रूप से समाज के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में और हर घर तक, हर तबके तक जाकर एक जाति, धर्म और मजहब और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक मानवता की मिसाल पेश की है। तो मेरा तमाम युवाओं से, तमाम भामाशाहों से निवेदन रहेगा कि ऐसे भामाशाह, ऐसे विचारिक लोग यदि आगे आते हैं तो मैं कहता हूं कि तमाम जगह ऐसे अच्छे संस्थान और समाज को एक नई दिशा मिलेगी, और समाज इस अंधविश्वास, पाखंड और इस सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठकर एक विचारिक दौर पे आगे बढ़ेगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।